Good morning, students. How are you all? I hope you all are good and happy at your place. Today, we are going to start our new chapter in Hindi prose, chapter number 2, एकता में बल. ये कहानी कुछ कबूतरों की है जिसमें एक चूहा है, एक शिकारी है. किस प्रकार कबूतर अपनी एकता के बल पर जाल उड़ाकर ले जाते हैं, और इस कहानी में ये भी दिखाया गया कि किस प्रकार मुखिया अपनी समझदारी से उन कबूतरों में एकता का भाव लेकर आता है और किस तरीके से चूहा अपनी मित्र की मदद करता है, अपनी मित्रता को दृढ़ बनाता है. चलिए अब इस कहानी को अच्छे से सुनते हैं. ध्यान से सुनिएगा. इस कहानी का नाम है एकता में बल. एक जंगल था, उसमें हजारों पक्षी एक घोंसले में रहते थे. एक दिन एक शिकारी आया. शिकारी ने कुछ अनाज के दाने ज़मीन पे बिखेर दिए और जाल बिछाकर झाड़ी के पीछे छुप गया. कुछ देर बाद वहाँ से कबूतरों का दल उड़ता हुआ आया. ज़मीन पे दाने देखकर कबूतर नीचे उतरने चाहते थे, लेकिन उनके मुखिया ने कहा, देखो भाइयों, यहाँ उतरना ठीक नहीं है. भला सोचो, इस जंगल में हमें कौन अनाज देगा? ज़रूर इसमें कोई धोखा है. लेकिन कबूतर तो भूखे थे. उन्होंने अपनी मुखिया की बात मानी ही नहीं और नीचे उतर गए और दाना चुगने लगे. जैसे ही वो दाना चुगने लगे, जाल में फंस गए और पंख फड़फड़ाने लगे. अब पछताए होत क्या, है ना? उन्होंने तो बात मानी ही नहीं थी अपनी मुखिया की. मुखिया बोला, देखो साथियों, संकट के समय में अब घबराने से कुछ नहीं होगा. इस तरह पंख मत फड़फड़ाओ. जब मैं इशारा करूं तो तुम सब मिलकर एक साथ जोर लगाकर एक ही दिशा में उड़ना. जाल को लेकर हम पूरा दिशा की ओर जाएंगे. अब क्या था? मुखिया का इशारा पाकर उस सब कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जोर लगाकर पूरा दिशा की ओर उड़ने लगे. शिकारी देखकर बड़ा दंग रह गया, क्योंकि तो पहली बार उसकी ज़िंदगी में हो रहा था कि कोई कबूतर अपने जाल उड़ा के ले जाए. कबूतरों का पीछा करने दौड़ा, लेकिन कबूतर थे कि उड़ते ही जा रहे थे. अंत में दौड़ते दौड़ते शिकारी थक गया और निराश होकर वापस लौट आया. अब उनके सामने समस्या थी कि किस तरीके से इस जाल से मुक्ति पाएं, क्योंकि ऐसे तो हमेशा रह नहीं सकते ना. वो क्या हुआ, मुखिया कबूतरों को अपने मित्र हिरण्य नामक चूहे के पास ले गया. वो जो चूहा था ना, हिरण्य, वो 100 बिलों के दुर्ग में चैन से सो रहा था. मतलब वो राजा था अपने दुर्ग का. अब क्या था, जब मुखिया ने उसको पुकारा कि तो वो मित्र जो है चूहा बाहर निकल आया. वह अपने मित्र को जाल में उसने फंसा देखा. बोला, मित्र, तुम तो इतने बुद्धिमान हो, तुम कैसे जाल में फंस गए? मुखिया बोला, क्या बताऊं मित्र, मैंने तो मना किया था, लेकिन ये मेरे साथी माने ही नहीं. अब देर ना करो, जल्दी से हमारा जाल काट दो. हिरण्य ने तेज दांतों से जाल काट दिया. जाल से छूटकर कबूतर बहुत प्रसन्न हुआ. उन्होंने हिरण्य को बहुत धन्यवाद दिया और अपने मुखिया की प्रशंसा भी करने लगे कबूतर. और बाद में कबूतर सब खुशी खुशी अपने घोंसले की ओर चल दिए. कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम एकता में बल होता है. यदि हम सब भी एकजुट होकर रहें और परेशानी के समय अपना धैर्य न खोएं, संगठित होकर काम करें, तो हम किसी भी बड़ी परेशानी से आसानी से बच सकते हैं. इस कहानी को समझने के लिए बार बार इस कहानी को देखें, इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें. उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी और इस कहानी की जो शिक्षा है वो आप अपने जीवन में उतारेंगे. इसी प्रकार एक होकर ये जो समस्या हमारे सामने आई है, इस समय समस्या चल रही है ना हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में कोरोना नामक बीमारी, इन सब से एकजुट होकर लड़ेंगे. ये सारी परेशानियों से हम बाहर निकलेंगे. और इसी उम्मीद से, इसी आशा से मैं अब कहानी को ख़त्म करती हूँ.